हरे रामकृष्ण। किशन रागानी, कलकत्ता से एस्ट्रो के PR। आज मैंने खुद अपनी जो येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जो मेरी लीव्स है ना भाई, जिसमें मैंने खुद के अपने विचार प्रकट किए हैं, उसमें से एक आधा पन्ना आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि आप मजबूत इंसान हो, उसके लक्षण, स्ट्रांग पर्सनालिटी के लक्षण जो होते हैं ना, वो जो मैंने पाए हैं ना, करीब 10-11 हैं। आप सुन लो, अगर आप में ये है तो आप मान के चलो कि इस कलयुग के परिवेश में भी आप अच्छी जगह पर हो। यू आर डूइंग वेल। क्या है, ये एक परीक्षा का काल होता है। ये जो कलयुग में हम लोग पैदा होते हैं ना, उनके लिए परीक्षा होती है। सतयुग, रजयुग ये तो अच्छे होते हैं, लेकिन कलयुग को बिताना भी, उसके लिए आत्माओं को बहुत भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज की तारीख में आप में ये चीज़ें हैं तो आप मजबूत इंसान हो। मजबूत इंसान की सबसे पहली बात, यह किसी से नफरत नहीं करते हैं। इनकी कोई बेइज्जती कर जाए या इनसे अबे तबे कर जाए, और कभी कभी तो इस युग में हाथापाई भी कर लेते हैं इंसान, सामने वाले को अपमानित कर देते चलते रास्ते दूसरों के सामने, या कटु शब्दों से ओपनली पब्लिकली दूसरे को इंसल्ट करते नहीं भूलते हैं। तो अगर आप ऐसे बिहेवियर वाले इंसान को भी बर्दाश्त करके उसके साथ चल रहे हो तो आप मजबूत इंसान हो, बहुत मजबूत हो। दूसरा, आप अगर किसी ऐसे इंसान का विरोध भी करोगे ना, तो आप खुद में कमजोरी पाओगे। इग्नोर कर दो। जो इग्नोर कर देता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। विरोध करने वाले से ज़्यादा इग्नोर करने वाला मजबूत है कलयुग में। ये मेरे इसका रिसर्च का पहला सबक है आपको। क्या है, आप दुनिया को बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि सब यंत्रवत अपने पूर्व कर्मों के आधार पर आप पे व्यवहार करते हैं, और आपके पूर्व कर्मों के जन्मों से आपकी पोटली में आके गिरे, तो आप इनसे ऐसे निकलो। ठीक है, इतना ओपन विरोध मत करो। अपने दरवाजे थोड़े बंद कर दो, हल्की सी जीरी खुली रखो और आराम से रह जाओ। आराम से आप अपना जीवन निकाल लो। ये एक बहुत बड़ा है। मजबूत इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, उस पर जितनी बड़ी विपदा आएगी वो उतना ही ज़्यादा विगोरियसली मेहनत करना शुरू कर देता है। उसमें मंगल की वृद्धि आ जाती है। माना रिमाइंड कंडीशंस में जो खड़ा, माना तूफान आंधी में अपने घर बार सब उलट गए हो, और फिर लग जाएगा, माना दूसरे पल शुरू हो जाएगा, तो वो होता है असली इंसान, वो मजबूत होता है। इसमें लिखा है, प्राकृतिक आपदाओं की चिंता से भयभीत नहीं रहे। आपदाएं जो इंसान के बस में नहीं होती, उनसे घबराए नहीं। बारिश, बाढ़, आगजनी, एक्सीडेंट, कोई सरकारी दंड, कोई जेल यात्रा हो जाए तो उसको निर्भय होकर निपटा किया जाए। ये भी संसार का रूप है, ये सोच के तो ऐसा इंसान मजबूत होता है। ये जो मजबूत इंसान होते हैं, इनकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। ये इनको मालूम है, और देखते भी है मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, फिर भी आगे बढ़ते चलते हैं। दे विल नॉट स्टॉप। बढ़ते रहना भाई, जैसे सूरज रे बढ़ते रहना। ये माना मालूम है मैं फेल्यूर्स ले रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे, उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। दे विल कंटिन्यू द स्ट्रगल,
दे डोंट स्टॉप. दिस इज अ गुड क्वालिटी. दुख दुनिया में आएंगे तो जाएंगे भी, सदा परेशानी नहीं रहती. यही मानकर ये राजी रहते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं, मजबूत होते हैं. वो कहते हैं दुख आए, दुख आएगा, दुख जाएगा, हम तो वहीं रहेगा. तो ये ऐसे सोच के शांति पैदा है. भाई रात जाएगी तो सुबह नहीं आएगी, ये सोचकर दुखों के पार निकलते जाते हैं. अपनी गलती को दिल से मानते हैं. इनसे गलती हो गई ना, वो उसको दिल से एग्री करेंगे. ये होते हैं मजबूत इंसान. और दूसरों को दोषी बनाकर ज़बरदस्ती नहीं थोपते हैं. आजकल 90% आदमी ऐसे हैं कि गलती करेंगे और मुंह लगेंगे. मैं हूँ, आके पूछेंगे मैं हूँ क्या ऐसा. नहीं भाई तू नहीं है, जा भाई टाटा. ऐसे ज़्यादा हो गए. कलयुग होता है ना, बड़ा ये होता है. लेकिन जो मजबूत इंसान होता है ना, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, वो इन चीज़ों में आराम से रहते हैं और दूसरों पर दोष नहीं थोपते हैं. अपनी गलती होती है ना तो उसको रियलाइज़ करके उसको इम्प्रूव करेंगे. रोज़ सुबह नहीं, सूरज उगते ही वो उस चीज़ को रिकवर करके फिर बाहर निकलेंगे और अपनी उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, ये होता है. और ये मजबूत इंसान है ना, वो पास्ट में टिके नहीं रहते हैं. पास्ट में मैं भाई 5 बंगलों का मालिक था, इतना था, सब था, गाड़ियाँ घोड़े नौकर परेशानी. अब नहीं है. नहीं है तो नहीं है तो है. ये होते हैं मजबूत इंसान. बीत गया जो सपना था, ये मान के फिर आगे चलते हैं. आगे बढ़ो. दिस इज अ लाइफ. ये मजबूत इंसान की सबसे बड़ी है. वो कितना भी आसमान से ज़मीन पे आ जाएगा, बट ही विल नॉट स्टॉप. ही विल क्रेप. धीरे 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 चलेगा और तेजी से फट से फिर आसमान की ऊंचाइयाँ ले लेगा, जैसे प्लेन होता है. ये मजबूत इंसान की कहानी होती है. और मैंने देखे हैं ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी में. ये क्या हर सुबह सोचते हैं कि भाई सूर्य भगवान की आराधना करके कहेंगे जय श्री राम, सीधा पैर आगे दुनिया पीछे. मजबूत इंसान की ये कहानी है. और मजबूत इंसान की सबसे बड़ी, देखो मैं आप सबको बदल रहा हूँ. ये दिस इज द बिग कंप्लेन. हमारे पास जो भी जातक आते हैं ना, वो पहले ही बताता है गुरुजी हमारी आत्महत्या की इच्छा होती है. और हम घबरा जाते हैं. उनकी कुंडलियों में ऐसी ऐसी विषधर पड़े हुए होते हैं, वसु की पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं. फिर उसकी चेहरे को देखते हैं तो कहता है मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, वही बहुत है. मेरी फ़ोन करके बोल देंगे गुरुजी मेरी आत्महत्या की इच्छा हो रही है. एक बात आप सुन लो, ज़िंदगी में आत्महत्या भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको आदेश दिया है, बहुत गलत है. आप प्रकृति के विधान के खिलाफ चलते हो. और आपको ये जो मानव जीवन मिला है, अपना अकाउंट क्लियर करने का करके निकलो ना, तो नेक्स्ट जीवन अच्छा होगा. अब आप यहाँ आत्महत्या कर लोगे तो आपकी आयु रह जाएगी. विश्वांतरी 120 साल होती है, 100 साल. आप 35-40 में आत्महत्या कर लो तो फिर प्रेत योनि में घूमो. और प्रेत योनि में घूमने के बाद तो ईश्वर भी नाराज होता है, प्रकृति भी नाराज होती है. वो आपको नीचे वनचर जलचर माना पशु योनि में भी डाल सकती है. तो जो मजबूत इंसान होते हैं ना, वो भूल कर भी आत्महत्या का ख्याल मन में नहीं लाते हैं. इसीलिए आप मजबूत बनो. कौन सा खाली हाथ जाना है. आखिर में 2 गज ज़मीन मुश्किल से मिलती है और इतनी मटकी में आ जाते हैं हम लोग, हरिद्वार फेंकने चले जाते हैं बच्चे. आप आत्महत्या करो, क्यों करो? नो. आप विधि के बनाए हुए जो दंड हैं उनको आराम से भुगतो, प्यार से. मान के चलो कि यार ठीक है होगा. ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की आराधना करो.
आराधना से सब मुक्तियाँ मिलती है। ये आराधना का मार्ग है ना। भोलेनाथ पर चढ़ो, विष्णु भगवान की, माता रानी की कृपा मांगो, तो आपको ये खराब आना बंद हो जाएंगे। ईश्वर का आदेश है कि आत्महत्या बड़े में बड़ा पाप है मनुष्य योनि का। सो प्लीज, आप ये जो कहते भी हो ना, मत बोलो। कभी कभी सरस्वती आ जाती है और आपको वो वहीं करवा देती है, और इससे क्या है, आपके परिवार में, कुटुंब में, सब पे पितृदोष और दुनिया भर की चीज़ें, भूत प्रेत, और आपकी भी जो आत्मा बेकार घूमती रहती है। इसलिए मजबूत इंसान का आखिरी 11th पॉइंट मैंने लिखा है, वो है कि जैसे भी हो जी ले, आत्महत्या नहीं करनी। आत्महत्या करना माना अपने आने वाले पूरी जीवन जो भी है ना, उनको गटर में डाल देने के बराबर है। सो आप ये सोचो भी मत, आत्महत्या निरा पाप है। भगवान हरि विष्णु इससे बड़े नाराज होते हैं आप पे, ठीक है। अरे आप समझ लो भाई, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, ये समय निकल रहा है, ऐसे करके जीवन निपटा लो। आशा है आज का ये मेरा पेज येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का, मैंने 5-6 पेज लिखे हैं, आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो ये मजबूत इंसान बनो आप, बी स्ट्रांग, वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज द विल ऑफ गॉड, and ask the astrologers to give you the way to be out from these all, and everything is there. ये इतना हमारा जो ज्योतिष कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी नहीं है। अब एक बात सुनो, कई जातक हमें परेशान हो गया, गुरुजी आपने ये टाइम बताया था। अरे भाई एक बात सुनो, मैं गुरुजी भगवान तो है नहीं, आपकी कुंडली के निर्देश से आपको थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। कोई बात बनते बनते बनती है, और हम भी तो कोई सुपर कंप्यूटर है नहीं। हमारी गणनाओं में थोड़ा डिग्रियों का फेर हो गया तो आपके गणना में 4 महीने का फेर आ जाएगा, 2 महीने का फेर आ जाएगा। थोड़ा संयम से भाई, कोई अंधकार में आप लाठ चलाओ, इससे तो ज्योतिष ठीक है ना। और ज्योतिष कभी फेल नहीं होती है, ये मान के चलो। अगर आपका ज्योतिषी आपको कहता है नहीं आपके ठीक है, अब ऐसे होने वाला है, या उपाय दे देता है, तो बस ठीक है, यू आर कंफर्टेबल, यू आर बेटर कंफर्टेबल इन द लैप ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोलॉजर कोई ख़राब थोड़ी होता है, वो बेचारे अपनी बुद्धि से पूरी आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, और आपको सत्सम्मान उनसे अपनी व्याधियाँ पूछनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा सुखी रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Subscribe my channel and like the things. God bless you.